हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 के चैप्टर नंबर 5 आई हैड अ डॉग। टुडे वी आर लर्निंग आई हैड अ डॉग। आई हैड अ डॉग इसका मतलब होता है कि डॉग मतलब होता है कबूतर। तो मेरे पास एक कबूतर था उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। इसको लिखे हैं जॉन केटस। क्या नाम इनका? जॉन केटस। इसके राइटर है, वो लिखे हैं इसको। अब आते हैं थोड़ा सा वार्म अप पे। कहता है हैव यू सीन, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, हैव यू सीन अ बर्ड इन अ केज। क्या आपने कभी देखा है, केज मतलब होता है पिंजरा, क्या आपने कभी एक बर्ड को पिंजरा में देखा है? हाउ डज इट फील देयर, वहाँ कैसा फील होता है? हाउ डज इट फील देयर, उसमें कैसा फील होता है? वुड यू लाइक टू बी शट इन अ रूम फॉर एवर, ये आपसे फिर क्वेश्चन कर रहा है कि वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे? टू बी शट, शट मतलब बंद होना, तो क्या आप पसंद करेंगे बंद होना इन ए रूम, एक रूम में, फॉर एवर हमेशा के लिए? क्या आप पसंद करेंगे हमेशा के लिए एक रूम में बंद होना? ये वार्मर है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अगर रीजन आपका हाँ है कि हाँ आप रूम में रहना चाहेंगे हमेशा के लिए, तो उसके पीछे अपना कारण बताइए। रीजन मतलब होता है कारण। और अगर आपका आंसर है कि नहीं मैं रूम में रह ही नहीं सकता, एक घंटा भी नहीं रह सकता, तो उसके लिए भी अपना रीजन बताइए, कारण बताइए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। कहता है आई हैड अ डॉग, आई हैड अ डॉग एंड द स्वीट डॉग डाइड। क्या कहता है? आई हैड अ डॉग, मेरे पास एक कबूतर था, एंड और द स्वीट डॉग डाइड, और वो प्यारा कबूतर क्या हो गया? मर गया। मेरे पास क्या था? एक कबूतर था, लेकिन वो प्यारा कबूतर अब क्या है? नहीं है इस धरती पर, वो क्या हो गया है? मर गया है, डाइड हो गया है। आई कहता है राइटर, एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, एंड आई हैव थॉट इट, एंड आई हैव थॉट, मैं थॉट थिंक का होता है थर्ड मीनिंग, वर्ब 3 होता है थॉट। आई हैव थॉट, मैं सोचता हूँ, इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, मैं उसको सोचता हूँ कि वो दुख के कारण, कष्ट के कारण, कराह के कारण वो मर गया है। आई हैड अ डॉग एंड स्वीट डाइड, मेरे पास एक डॉग था और वो प्यारा सा डॉग की मृत्यु हो गई। एंड आई हैव थॉट इट, और मैं ये सोचता हूँ कि इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, वो केवल और केवल दर्द के कारण, कराह के कारण, कष्ट के कारण उसकी मृत्यु हुई है। राइटर आगे कहता है, जॉन केटस आगे कहता है कि राइटर आगे कहता है ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर। राइटर आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है किस प्रकार का दुख था उसको? ओह ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, किस प्रकार का दुख होगा? इट्स फीट वर टाइट, वो किस प्रकार का दुख होगा? इट्स फीट वर टाइट, उसका पैर जो हुआ था मैंने टाइट कर दिया। टाइट मतलब होता है बांधना। उसका जो पैर था, उसका जो प्यारा दो पैर था उसको मैंने टाइट कर दिया था, बांध दिया था। विथ अ सिल्कन थ्रीड, किससे से बांधा था? सिल्कन थ्रीड से बांधा था, रेशमी के धागे से, रेशम के धागे से उसको मैंने बांधा था। ऑफ माई अवन हैंड्स वीविंग, जो मैंने खुद बुना था, उस धागे से मैंने उसका पैर को, उसके पैर को बांध दिया था। स्वीट लिटिल फीट, वो क्या थे? एकदम से प्यारे फीट थे, उसके जो पाँव थे। कोई भी कबूतर का जो पैर होता है बहुत ही प्यारे से, छोटे छोटे से दो पैर होते हैं, बहुत ही मुलायम प्यारा सा होता है। वाई शुड यू डाई, स्वीट लिटिल फीट, बहुत ही प्यारा सा दो फीट था, पैर था। वाई शुड यू डाई, फिर राइटर जॉन केटस पूछता है कि तुम क्यों मर गए, बताओ। वाई शुड यू डाई, क्या तुम्हें मरना चाहिए? नहीं मरना चाहिए था। वाई शुड यू लिव मी, राइटर फिर दुख में कराह में बोलता है कि वाई शुड यू लिव मी, मुझे तुमने क्यों छोड़ दिया? वाई शुड यू लिव मी स्वीट बर्ड, तुमने क्यों छोड़ दिया मुझे प्यारा बर्ड? वाई, कारण बताओ, क्यों? यू लिव्ड, आगे कहता राइटर, यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट्री, पहले तुम यू लिव्ड अलोन, तुम रहते थे कहाँ? अकेले रहते थे। इन द, कहाँ रहते थे? इन द फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट्री में रहते थे, जंगलों के पेड़ पे तुम अकेले रहते थे। वाई प्रीटी थिंग्स, क्या वो क्यों वो प्रीटी थिंग्स था? एकदम जो पसंद, प्रीटी मतलब होता है पसंद का चीज़, तो वो क्या पसंदीदा चीज़ था? वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे? बताओ, क्या वो ज़्यादा पसंद था? वुड यू नॉट लिव विथ मी, तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे? आई किस्ड यू ऑफन, OFT का मतलब होता है ऑफन,
आई किस्ड यू, मैं तुमको चूमता था, ऑफन मतलब हमेशा, एंड गिव यू वाइट पीसेस, और मैं हमेशा तुमको वाइट पीस देता था। पीस मतलब होता है मटर। मैं तुमको तुम्हारे माथे को हमेशा चूमता था, एंड तुमको हमेशा वाइट पीस देता था, उजले कलर का मटर देता था। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्री, तुम क्यों नहीं स्वीटली रह सकते थे मेरे साथ, तुम मेरे साथ क्यों नहीं प्यार से रह सकते थे जैसे तुम एज स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, जैसे तुम ग्रीन ट्रीज में रहते थे, ग्रीन ट्रीज पर रहते थे, पेड़ पौधे पर रहते थे, वैसे तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह पाते थे। जॉन केटस द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा बहुत ही सुंदर सा एक कहानी है, आई है